डीडीसी का जो सेकंड एडिशन था उसमें क्या किया गया था, जो सब्जेक्ट इंडेक्सिंग थी उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, रिलेटिव इंडेक्स रख दिया गया था। तो इस चीज को बहुत ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी जो स्कीम है उसके किस संस्करण यानी कि किस एडिशन में, डीडीसी स्कीम के किस एडिशन में रिलोकेशन यानी कि पॉलिसी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ नंबर तथा डिवाइड लाइक डिवाइस का यूज किया गया था। तो डीडीसी की जो स्कीम थी उसके सेकंड एडिशन से क्या हुआ, रिलोकेशन यानी कि पॉलिसी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ नंबर्स और डिवाइड लाइक डिवाइस विधि का यूज किया जाने लगा था। डीडीसी वर्गीकरण पद्धति के अनुसार के किस संस्करण में रूप विभाजन यानी कि फॉर्म डिवीजन का विचार प्रस्तुत किया गया और ये किस संस्करण तक यानी कि किस एडिशन तक कंटिन्यू रहा। तो डीडीसी जो वर्गीकरण पद्धति थी इसके सेकंड एडिशन में फॉर्म डिवीजन का यूज किया गया और इसकी निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी बनी रही, इसके 12वें एडिशन तक की इसकी कंटिन्यूटी बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी के किस एडिशन से जो रूप विभाजन यानी कि जो फॉर्म डिवीजन था उसका नाम बदल कर स्टैंडर्ड सब डिवीजन कर दिया गया। तो डीडीसी का जो 16वां एडिशन आया था, जो आया था कब, 1865 में, इसका नाम चेंज करके यानी कि फॉर्म डिवीजन जो था जो कि 15 डिवीजन तक की चला, 15 एडिशन तक की चला था, उसको जो है क्या किया गया, चेंज करके क्या कर दिया गया, उसका नाम स्टैंडर्ड सब डिवीजन रख दिया गया। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डीडीसी का वो कौन सा एडिशन था जो जिसमें फॉर्म डिवीजन का यूज किया गया। तो वो डीडीसी का सेकंड एडिशन से लेकर के जो उसका 12 एडिशन था तब तक की जो है फॉर्म डिवीजन का यूज किया गया। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, जब इसका जो 16 एडिशन आया तो 16 एडिशन से फॉर्म डिवीजन का नाम चेंज करके स्टैंडर्ड सब डिवीजन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी के किस संस्करण में यानी कि किस एडिशन में पहली बार स्थान एकल को भौगोलिक सारणी में अंकित किया गया। डीडीसी का जो 17th एडिशन आया था जो कि आया 1965 में, पहली बार इसको क्या किया गया, स्थान एकल को हटा करके स्थान एकल को जो है भौगोलिक सारणी में अंकित कर दिया गया। मतलब ये है कि जो हम टेबल्स पढ़ते हैं उसमें इसका नाम ऐड कर दिया गया। किस एडिशन से, 17 एडिशन से। जो ज्योग्राफिकल एरिया आता है ना उसी के बारे में इसमें बात हो रही है। नेक्स्ट है डीडीसी और यूडीसी, इन दोनों ही पद्धतियों में 2 प्रकार के स्थान एकल यानी कि स्पेस आइसोलेट और एक प्राचीन दूसरा आधुनिक विश्व के लिए प्रतिपादित किया गया है। इस संबंध में जो सीसी पद्धति थी यानी कि जो सीसी स्कीम थी उसके 6 एडिशन में क्या प्रावधान है। यहाँ पे आइसोलेट्स के बारे में बात हो रही है। डीडीसी और यूडीसी ये दोनों जो स्कीम थी इन दोनों में ही स्पेस आइसोलेट एक प्राचीन है और दूसरा क्या है, आधुनिक है। जब हम स्पेस आइसोलेट में जाते हैं तो उसमें एशियन और मॉडर्न इन दोनों के बारे में बताता है, हमें नंबर दिए जाते हैं। तो उसी के बारे में पूछा गया है कि आखिर सीसी का जो 6 एडिशन है उसमें जो है इसका क्या नंबर दिया गया है, उसको कहाँ पर नंबर दिया गया है। तो सीसी का जो 6th एडिशन है उसमें केवल भारत के संबंध में, अगर भारत के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर 2 स्थान अनुसूची 1 यानी कि शेड्यूल 1956 के पूर्व भारत के लिए तथा दूसरा 1956 के बाद के भारत के लिए का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान के साथ विस्तार के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग पीस विथ नॉलेज के आधार पर डीडीसी के किस संस्करण का, किस एडिशन का संशोधन किया गया था यानी क्या चेंजेस किए गए थे। तो डीडीसी का जो 17th एडिशन आया था उसमें ज्ञान के साथ विस्तार के सिद्धांत पर कार्य किया गया था, संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी के किस एडिशन में तथा सबसे पहले किस एडिशन में क्या हुआ, फेसेट का यूज किया गया था।
तो याद रखिएगा कि डीडीसी का जो 17th एडिशन आया था उसमें सबसे पहले फेसेट शब्द का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी स्कीम के किस एडिशन में साइकोलॉजी के लिए फोनिक्स शेड्यूल का यूज किया गया था। तो डीडीसी का जो 17th एडिशन था उसमें साइकोलॉजी के लिए पुनः निर्मित अनुसूची प्रदान की गई थी, यानी कि फोनिक्स शेड्यूल को यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी पद्धति के किस एडिशन में वैकल्पिक अनुसूची यानी कि अल्टरनेटिव शेड्यूल को स्थान दिया गया। तो डीडीसी का जो 13 और 14 एडिशन था आया था उसमें अल्टरनेटिव शेड्यूल का यूज किया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका वो है कि डीडीसी एडिशन के किस संस्करण में किस एडिशन में वनस्पति विज्ञान के वर्गीकरण विभाग यानी कि टॉक्सोनॉमी बॉटनी के लिए वैकल्पिक अनुसूची प्रदान की गई थी। तो डीडीसी का जो 14th एडिशन आया था उसमें टॉक्सोनॉमी बॉटनी के लिए एक वैकल्पिक अनुसूची प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी के किस एडिशन को स्टैंडर्ड एडिशन के रूप में माना जाता है या फिर जाना जाता है। तो डीडीसी स्कीम का जो 15 एडिशन था उसको एक स्टैंडर्ड एडिशन के रूप में जाना जाता है। डीडीसी का एडिशन का जो स्टैंडर्ड संस्करण अर्थात यानी कि जो उसका 15 एडिशन था वो 2 बार किस विभिन्न संपादकों के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो डीडीसी का जो स्टैंडर्ड एडिशन था यानी कि जो 15 एडिशन था वो पहली बार 1951 में जो एडिटर थे वो थे मिल्टन जे फर्ग्यूसन तथा दूसरी बार जो इसको पब्लिश किया गया था उसको पब्लिश करने वाले थे मेलविल डिवी के पुत्र गॉडफ्रे डिवी, इनके द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दें। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। डीडीसी वर्गीकरण पद्धति के किस संस्करण में से लेखक का नाम उसके आख्या में यानी कि उसके टाइटल में संयोजित यानी कि मिलाया जाने लगा तथा किस एडिशन को सबसे पहले 2 खंडों में प्रकाशित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीडीसी वर्गीकरण पद्धति का जो 15 एडिशन आया था इसमें आगे एडिशन से आगे लेखक का नाम तथा उसके आख्या में यानी कि उसका जो टाइटल था उसको मर्ज कर दिया गया था। 16 एडिशन को सबसे पहले 2 खंडों में यानी कि 2 पार्ट्स में प्रकाशित किया गया यानी कि उसको क्या किया गया पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं थोड़ा कि क्या हुआ कि डीडीसी का वो कौन सा एडिशन था जिसमें आगे के एडिशन के साथ साथ राइटर का नाम भी लिखा जाने लगा और साथ में उसको राइटर के नाम के साथ साथ जो टाइटल था उसको उसके साथ मर्ज कर दिया गया। तो डीडीसी का जो 15 एडिशन था 15 एडिशन से आगे लेखक का नाम दिया जाने लगा, नाम उसके साथ उसका एक टाइटल, इन दोनों को ही मर्ज कर दिया गया। 16 और ये कब हुआ था 16 एडिशन को। और जो क्वेश्चन है आपका कि कौन सा वो पार्ट था सर्वप्रथम जिसको 2 खंडों में प्रकाशित किया गया था तो वो एडिशन था 16 डीडीसी का 16 एडिशन को सबसे पहले 2 पार्ट्स में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी वर्गीकरण पद्धति का सन 1951 में प्रकाशित मानक संस्करण असंतोषजनक पाया गया। इसका संशोधित मानक संस्करण कब प्रकाशित हुआ। डीडीसी पद्धति का जो सन 1951 में प्रकाशित मानक संस्करण असंतोष पाया गया उसका संशोधित मानक संस्करण 1952 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोनिक्स शेड्यूल से आप क्या समझते हैं और ये किस एडिशन में डीडीसी के किस एडिशन में यूज़ किया गया था। तो जो फोनिक्स शेड्यूल है वो डीडीसी के 16 एडिशन में स्टार्ट किया गया था यानी कि यूज़ किया गया था। और इसका फोनिक्स शेड्यूल से क्या मतलब है। तो फोनिक्स शेड्यूल का मतलब ये है कि जो पुराना शेड्यूल था
डीडीसी में जो सेकंड पार्ट है शेड्यूल, वो जो पुराना शेड्यूल था उस शेड्यूल को कंप्लीटली चेंज करके एक नया शेड्यूल बना देना ही क्या कहलाता है? फोनिक शेड्यूल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी का 16th, 18th, 19th और 20th एडिशन जो था वो कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था, यानी कि कितने पार्ट्स में पब्लिश हुआ था? तो डीडीसी का 16 एडिशन 2 पार्ट्स में था। फर्स्ट था शेड्यूल और सेकंड था रिलेटिव इंडेक्स। 18 और 19 इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें क्या था? इंट्रोडक्शन था और उसके अलावा साथ ही साथ इसमें टेबल्स थी। उसके बाद में इसका जो सेकंड एडिशन आया, सेकंड जो खंड था यानी कि सेकंड पार्ट जो था वो था शेड्यूल, और इसका जो थर्ड पार्ट था वो था क्या था? रिलेटिव इंडेक्स। इसका उसके बाद में जो इसका डीडीसी का 20 एडिशन आया उसमें प्रथम खंड में इसका प्रथम खंड यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था उसमें इंट्रोडक्शन था। सेकंड पार्ट में अनुसूची यानी कि शेड्यूल था, यानी कि जो कि आपका 000 से 500 तक था। और जो इसका थर्ड पार्ट था वो 600 से लेके 900 तक ही था। और इसका जो फोर्थ पार्ट था वो जो आपका था जो फोर्थ पार्ट वो आपका रिलेटिव इंडेक्स एवं नियमावली के रूप में पब्लिश किया गया था। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि डीडीसी का सिंपल सी बात है कि डीडीसी का जो 16 एडिशन आया था उसमें कितने पार्ट्स थे? उसमें 2 पार्ट्स थे। पहला पार्ट जो कहलाता था वो पार्ट था शेड्यूल और दूसरा पार्ट था रिलेटिव इंडेक्स। जो 18 और 19 आया था एडिशन उसमें उसमें क्या हुआ? 3 खंड थे यानी कि 3 पार्ट थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन और टेबल था, सेकंड में शेड्यूल था और थर्ड में क्या था? रिलेटिव इंडेक्स। बट लास्ट में जो 20 एडिशन आया डीडीसी का उसमें इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें क्या है? इंट्रोडक्शन था। सेकंड पार्ट में अनुसूची जो थी यानी कि जो शेड्यूल था जो कि स्टार्ट होता था 00 से 000 से लेकर के 500 तक ही, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। 000 से 500 तक ही, और तीसरा जो था वो 600 से 900 तक था। अब इसके 4 पार्ट हो गए थे। 20 एडिशन से डीडीसी के 4 पार्ट हो गए थे। 19 एडिशन तक की डीडीसी के 3 पार्ट थे। फोर्थ पार्ट जो था वो इसका रिलेटिव इंडेक्स और जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह दिए गए थे। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि डीडीसी पद्धति के किस संस्करण में ज्ञान के साथ विस्तार के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग पेस विथ नॉलेज को प्रतिपादित किया गया था यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया था। डीडीसी का जो 15 एडिशन था इसमें प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग पेस विथ नॉलेज को इंट्रोड्यूस किया गया था। डीडीसी पद्धति में किस संस्करण यानी कि किस एडिशन में सामान्य सारणी यानी कि जो जनरल टेबल थी उसकी संख्या जो थी उसको बढ़ाकर 7 की गई थी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीडीसी का जो 18 एडिशन था उसमें जो टेबल्स थी उसकी संख्या को बढ़ा करके 2 से बढ़ा करके क्या कर दिया गया था? 7 कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी का जो 19th एडिशन आया था उसमें सारणी में यानी कि टेबल में किसको जोड़ा गया था? तो इसमें क्या हुआ? डीडीसी की जो 19th एडिशन की जो सारणी थी यानी कि जो टेबल थी उसमें 3 को क्या किया गया था? 2 सारणी में यानी कि 2 टेबल में डिवाइड कर दिया गया था। पहला 3 और दूसरा उसका बना गया 3 का ही दूसरा पार्ट बना दिया गया ए। 3A जो है ये लिटरेचर के लिए यूज किया जाने लगा अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी के किस एडिशन में मानक उपविभाजनों यानी कि मानक उपविभाजन यानी कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन की हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पर सब डिवीजन के लिए टेबल ऑफ प्रोसीजर को सम्मिलित किया गया था यानी कि उसको जोड़ा गया था या इसका यूज किया गया था। इसका क्या काम था? कि क्यों इसको यूज किया गया था?
डीडीसी के 19th एडिशन में स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए प्राथमिकता क्रम सारणी को सारणी 1 यानी कि टेबल 1 में यूज किया गया था, जिसका मेन कार्य क्या था कि क्लासिफायर को यानी कि जो क्लासिफिकेशन करेगा क्लासिफायर को ये बताना है कि दो या दो से अधिक स्टैंडर्ड सब डिवीजन में से किसको किसको हम प्राथमिकता देंगे, किसको हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, ये बताने के लिए टेबल ऑफ प्रोसीजर का यूज किया गया था। किस एडिशन में किया गया था? 19th एडिशन में किया गया था। किसके लिए किया गया था? स्टैंडर्ड सब डिवीजन में क्लासिफायर को ये बताना कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन में अगर दो या दो से अधिक स्टैंडर्ड वहां पे आ रहे हैं, एसएस आ रहे हैं, तो हम किसको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी के 19th एडिशन में के जो संपादक थे बेंजामिन ए कटर थे, परंतु वे संस्करण के संपादक, परंतु इसके जो संस्करण के यानी इस एडिशन के संपादक कौन थे, एडिटर कौन थे? डीडीसी के 19th एडिशन के संपादक बेंजामिन ए कटर थे, परंतु इसका जो 20 एडिशन आया उसके जो संपादक थे वो जॉन पी कोमे रोमी तथा इनके साथ 3 अन्य इनके को एडिटर भी थे, जिन्होंने मिलकर के 20 एडिशन को जो है पब्लिश किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी के जो 18 एडिशन था उसमें कितने और कौन कौन सी सहायक सारणियां दी गई हैं, यानी कौन कौन सी स्टैंडर्ड कौन कौन सी पद्धति कौन कौन सी सारणी थी, यानी कि टेबल्स थी। 7 टेबल्स थी, जिसमें ऑक्सिलरी टेबल, स्टैंडर्ड सब डिवीजन, एरिया टेबल, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, सारणी 4 यानी कि टेबल 4 स्टैंडर्ड सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, टेबल 5 रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप एंड टेबल 6 जो थी वो थी लैंग्वेज, और लास्ट में 7 जो थी वो पर्सन की टेबल थी, क्योंकि अभी बताया है ना कि डीडीसी के किस एडिशन को इलेक्ट्रॉनिक डीवी के रूप में प्रकाशित किया गया था? तो डीडीसी का जो 20 एडिशन था उसकी जो पाठ्य सामग्री थी, उसका जो मटेरियल था, उसको इलेक्ट्रॉनिक डीवी के रूप में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक डीवी कब किसके द्वारा तथा किस रूप में प्रकाशित किया गया और इसका प्रदर्शन कहाँ किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक डीवी सन 1992 में ओसीएलसी फॉरेस्ट प्रेस द्वारा सीडी रोम के रूप में प्रकाशित किया गया था, और इसका प्रदर्शन अमेरिकी पुस्तकालय संघ यानी कि ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की डेनवर में हो रहे सम्मेलन में किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जल्दी मिलता नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, और ये ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या फिर यूजीसी नेट का जो पेपर होता है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूजीसी जो नेट का जो पेपर होता है वो खास करके बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस पूछता है। तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए। एक बार फिर से ज़रूर आप लोग से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे इसका फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक डीवी की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक डीवी की क्या विशेषताएं हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डीवी की जो है कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि हम इसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, इसका ऑडियो वीडियो पोर्टल है, उसके अलावा टेक्निक्स के द्वारा इसका जो मतलब इसकी इंडेक्सिंग जो है वो बहुत ही पठनीय है, यानी कि बहुत आसानी से हम इसको इजीली पढ़ सकते हैं। डीडीसी के जो नंबर्स वगैरह हैं वो एलसी के विषय शीर्षक के साथ जोड़े गए हैं। एलसी यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के जो सब्जेक्ट इंडेक्सिंग है उसके साथ जोड़े गए हैं। इसके द्वारा यूजर क्रमबद्ध शीर्षकों का यानी कि जो सिस्टमैटिक जो सब्जेक्ट टाइटल्स वगैरह होते हैं उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है। इसका बहुत आसानी से
यूज़ कर सकते हैं। इसका अधिक से अधिक प्रयोग होने वाले शीर्षकों यानी कि जो मतलब टर्म्स होते हैं, शीर्षक मतलब जो टाइटल होता है, जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, उन सब का जो नंबर है, उन सब के नंबर, उनका जो क्लास नंबर है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉल नंबर है, उसको हम इसमें देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डीबी के अंतर्गत। ये इसकी मुख्य विशेषता है। इस बुक की लैंग्वेज जो है ना वो बहुत ही शुद्ध हिंदी में लिखी हुई है और बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज है। तो बहुत से ऐसे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिनको हम मतलब ऐसे समझा नहीं पा रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी का जो 20 एडिशन है उसका जो शेड्यूल है उसमें किस वर्गांक को यानी कि किस कॉल नंबर को एक बड़े से कोष्ठक यानी कि एक ब्रैकेट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, डायरेक्शन दिया गया है। तो डीडीसी का जो 20 एडिशन है, 20 एडिशन का जो शेड्यूल है उसमें संपादक द्वारा अभिरुचित मानक वर्गांक के विरुद्ध यानी कि ऑप्शनल क्लास नंबर को, जो ऑप्शनल क्लास नंबर होता है उसको आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में यूज करेंगे। ब्रैकेट में इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी के 20 एडिशन के शेड्यूल में कौन कौन से पूर्ण संशोधित खंड उपलब्ध हैं। तो डीडीसी का जो 20 एडिशन है उसके शेड्यूल में अगर हम देखें तो 780 नंबर म्यूजिक का है तथा जो सारणी 2 है यानी कि टेबल 2 है उसमें ब्रिटिश कोलंबिया का नंबर 71111 पूर्ण रूप से यानी कि कंप्लीटली क्या है, संशोधित खंड उपलब्ध है, यानी कि पूर्ण रूप से उसको चेंज किया जा चुका है, अमेंडमेंट इसमें हो चुके हैं इस पार्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी वर्गीकरण पद्धति के जो 20 एडिशन है उसमें नए प्रकार की कौन कौन सी टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं। अब क्या है, जो डीडीसी का जो 20 एडिशन है इसमें कुछ नई चीजें भी ऐड की गई हैं, जैसे कि इसे भी देखिए के लिए सी आल्सो इसका यूज किया गया है, जिसके द्वारा वर्गकार को यानी कि जो क्लासिफायर है उसको संबंधित उस विषय से संबंधित विषय के बारे में सूचित किया जा रहा है जिसे सामान्यतया अनदेखा किया गया हो, यानी कि इसमें सी आल्सो करके भी नंबर दिया गया है, लिखा गया है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया गया है जिसके द्वारा वर्गाकार यानी कि जो भी क्लासिफायर होगा वो क्या करेगा, उस नंबर को बनाने के लिए सी आल्सो यानी कि जहां पर वो डायरेक्शन प्रोवाइड किया गया है उस डायरेक्शन को फॉलो करेगा और उसके अनुसार वो एक नया नंबर बना लेगा। वो किसमें हुआ है, 20 एडिशन में, डीडीसी के 20 एडिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी का जो 20 एडिशन है उसकी जो टेबल 3 है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसमें उसके बारे में, उसमें कितनी उप सारणियां हैं, कितनी सब टेबल्स बनाई गई हैं और वो कौन कौन सी हैं। तो डीडीसी का जो 20 एडिशन है उसमें टेबल 3 को पूर्ण रूप से विस्तार किया गया है। इसमें क्या किया गया है, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर फॉर स्पेसिफिक लिटरेरी फॉर्म है। इसे 3 उप सारणियों में यानी कि 3 सब टेबल्स में डिवाइड किया गया है, जो कि उप सारणी 1 यानी कि जो इसके सब टेबल है, टेबल 3 का यानी कि ए, इसमें क्या किया गया है, इसमें जो पर्सनल लेखक वगैरह होंगे, जो ऑथर होंगे और उनसे रिलेटेड जो भी उनका कार्य होगा उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। सब डिवीजन फॉर वर्क्स बाय और ऑथर इंडिविजुअल, सब डिवीजन फॉर वर्क बाय और अबाउट इंडिविजुअल ऑथर्स, उप सारणी खंड बी यानी कि सब टेबल 3 पार्ट 3 है, सॉरी सब टेबल 3 पार्ट बी, खा को बी बना दिया गया है। 2 या अधिक लेखकों तथा उनके कार्यों से संबंधित सब डिवीजन किया गया है। देखिए जब हम कैटलॉग करते हैं, कैटलॉग बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम पहले देखते हैं कि एक ऑथर है, सिंगल ऑथर, 2 पर्सन ऑथर, और जब बहुत सारे ऑथर होते हैं तो उनके लिए अलग अलग कैटलॉग बनता है। ठीक उसी प्रकार से
यहाँ पर भी एक ऑथर के द्वारा पर्सनल एक ऑथर के द्वारा कौन सा काम किया गया है, और अगर किसी कार्य को दो या दो से अधिक ऑथर्स ने मिल करके किया है तो उसके लिए डीडीसी में क्या है, डीडीसी का जो 20 एडिशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसके 3 नंबर का जो टेबल है वो क्या है, ऑथर के वर्क से रिलेटेड है। तो उसी को ही टेबल नंबर 3 जो है उसको ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है 3A और एक दूसरा है 3B। तो 3A में इंडिविजुअल ऑथर के वर्क को डिवाइड किया गया है और 3B में जो क्या किया गया है, एक से दो या दो से अधिक अगर ऑथर हैं उनके कार्य को क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है कि उप सारणी 3 गा यानी कि 3 को थ्री सी है, उसके अंतर्गत क्या किया गया है, नोटेशन टू बी एडेड were instructed in table 3B and in 808 to 809। ये डायरेक्शन भी प्रोवाइड किया गया है कि अगर इससे ज़्यादा और कहीं पे भी कुछ हो रहा है, अगर लिटरेचर के बारे में बात हो रही है तो इसके अंतर्गत उसके विचार एवं तत्व को नोटेशन के द्वारा इसमें प्रोवाइड किया गया है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं और जिनको हम फॉलो करके एक नया नंबर बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी का जो 20 एडिशन है इसमें रिलेटिव इंडेक्स के छोटे स्वरूप के दो प्रमुख कारण क्या क्या हैं। पहला कारण वो ये है कि बहुत सी आवश्यकता यानी कि अनलाइकली एवं अनवांटेड एंट्री से को बनाने से बचा जाए। सेकंड है सी रेफरेंस, इसको क्या किया जाए, रिमूव कर दिया गया, इसका खंडन कर दिया गया। ये दो इसके प्रमुख कारण थे रिलेटिव इंडेक्स को छोटा बनाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी का जो 20 एडिशन है उसमें जो मेन क्लासेस हैं वो जैसे कि 100, 500 एंड 800 को एक नया नाम दिया गया था। वो क्या था, जो डीडीसी का 20 एडिशन है उसमें उसका जो मेन क्लास है, यानी यहाँ पे हम मेन क्लास की बात कर रहे हैं, तो 100 नंबर को फिलॉसफी का नंबर दिया गया है। उसके बाद पैरासाइकोलॉजी, गुप्त विद्या, साइकोलॉजी, 500 को प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस, और गणित को इसी के अंतर्गत आ रहा है मैथमेटिक्स, एवं 800 को साहित्य यानी कि लिटरेचर तथा अलंकार शास्त्र रियोट्रिक नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गाकार की दृष्टि से यानी कि एक क्लासिफायर की दृष्टि से डीडीसी का जो 20 एडिशन है वो अन्य संस्करणों के उपयोग की तुलना में कितना ज्यादा विशेष लाभ उपलब्ध कराता है कि नहीं, कि मतलब कितना उपयोगी है और कितना उपयोगी नहीं है। तो अगर हम एक वर्गाकार की दृष्टि से डीडीसी का जो 20 एडिशन है उसको देखें तो हम ये मानेंगे कि अन्य संस्करणों के उपयोग की तुलना में विशेष लाभ ये उपलब्ध कराता है कि इससे 4 खंडों में डिवाइड किया गया है रिलेटिव इंडेक्स के साथ में। इसमें रिलेटिव इंडेक्स में क्या किया है, इसमें बहुत सारे रूल्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं जो कि को एक्सटेंसिव क्लास नंबर्स प्रोवाइड करता है, को बनाने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस देता है, हमें हेल्प करता है। जो नियमावली दी गई है, नियमावली यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, वो क्लासिफायर को कठिन से कठिन पुस्तकों को वर्गीकृत करने के में सहायक होता है, यानी कि उसका जो कॉल नंबर बनाने में, क्लास नंबर बनाने में हमको सहायता प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी के किस संस्करण में इक्विवेलेंस टेबल का प्रावधान किया गया है। तो डीडीसी का जो 20 एडिशन है उसके पार्ट 1 के अंत में एक नई सारणी समतुल्य यानी कि इक्विवेलेंस टेबल का प्रावधान है, जो विषयों के पुराने वर्गांकों के बदले में प्रयुक्त नए नए कॉल नंबर को वर्गाकार की
सुविधा हेतु एक साथ प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी का जो 20 एडिशन है उसमें वर्गांक यानी कि जो कॉल नंबर है 001 से लेकर के 006 को संशोधित कर यानी कि उसमें अमेंडमेंट करके उसमें चेंजेस करके उसका एक नया नंबर बनाया गया है। वो क्या है और किसके लिए उस नंबर को प्रोवाइड किया गया है? तो डीडीसी का जो 20 एडिशन है उसमें जो कॉल नंबर है 001 से 006 को चेंज करके 004 से लेके 006 ये नंबर प्रोवाइड किया गया है डाटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर साइंस को। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़, लास्ट में एक बार फिर से बोलूँगी कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आगे भी इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। ये तो ओवरऑल था डीडीसी का। अभी हम आगे बात करेंगे सीसी, यूडीसी और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।